हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और सुबह के बजे हैं अभी 6:45 और सुबह की चाय हो चुकी है। सुबह की झाड़ू दरवाजे पर लगा दी थी, थोड़ी बहुत ही झाड़ू लगाई थी आज, क्योंकि आज करूँगी मैं धुलाई। तो सबसे पहले ऊपर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगी। तो परसों रात में अचानक लेटी थी, मुझे जाले दिखाई दे गए, क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से छोटे छोटे कीटनाशक जो कीड़े हैं वो हैं, जो छिपकली हैं, और ये छोटे छोटे जो जीव जंतु निकलने लगे। और साथ में आंधी इतनी ज़्यादा आती है कि उसकी वजह से आप धूल देख सकते हो पंखे पर, दीवारों पर, ये सब छत पर इतनी ज़्यादा धूल थी। साथ में जाले भी लग गए थे, तो अच्छे से सफाई करके उसके बाद ही झाड़ू पोछा लगेगा। तो यहाँ की सफाई करने के बाद जाऊँगी आज मैं नीचे सफाई करने, क्योंकि नीचे भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है आंधी की वजह से। सफाई नहीं कर पाई थी मैं, बीच में इतनी ज़्यादा आंधी आ रही है। आजकल आए दिन मौसम बिगड़ जाता है शाम के समय, तो इसलिए ज़्यादा सफाई तो नीचे नहीं की थी। लेकिन आज सोचा है कि अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी, धुलाई कर दूँगी। और यहाँ की सफाई तो करूँगी बाद में, पहले इनको कुछ खाने के लिए नाश्ते में दे देती हूँ, क्योंकि ये जा रहे हैं कहीं बाहर। तो सबसे पहले सोचा, क्योंकि मठरी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई है, आपने देखा था ब्लॉग में, तो चाय के साथ इनको मठरी दे दूँगी और ये चाय पीकर चले जाएंगे। उसके बाद मैं अपनी सफाई आराम से करूँगी। तो यहाँ मैंने सफाई शुरू कर दी थी, ऊपर की झाड़ कर साफ़ सफाई करके बेडशीट को झटक कर नीचे आ गई थी, क्योंकि झाड़ू लगा दी थी, बाकी पोछा परी लगा देगी, इतनी हेल्प परी कर देती है। तो पोछा लगा देगी परी, और जो बाकी काम है वो करूँगी मैं बाद में, क्योंकि अभी आ गई है लाइट। तो जब लाइट आ जाती है तो सबसे पहले यही लगता है कि पानी वाले काम, लाइट वाले जो काम है वो हम कर लें। तो पूरे ग्राउंड की अच्छे से धुलाई कर दी, और अब चल रहा है यहाँ पर एंड धुलाई का। तो यहाँ आप मिट्टी देख सकते हो, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है, क्योंकि आंधी आए दिन आंधी आती है, उसकी वजह से चारों तरफ धूल मिट्टी पत्ते यही सब दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ मैं धुलाई कर लेती हूँ पूरे ग्राउंड की, और पानी का प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है, तो अच्छे से साफ़ धुलाई हो चुकी है यहाँ की। और पूरे 2.5 घंटे के बाद कहीं जाकर पूरे ग्राउंड की सफाई हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे धुलाई नहीं हुई थी। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो पूरी धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ किए, पूरे 2 से 2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। तो अंदर से सारी धुलाई करने के बाद यहाँ दरवाज़े पर पानी डाल देती हूँ, क्योंकि बीच में पानी थोड़ा सा रुक जाता है, तो थोड़ी देर के लिए बाहर की। और यहाँ से पहले सारे पत्ते उठा लूँगी, क्योंकि फिर नाली में जाकर ये पत्ते रुक जाते हैं, तो पानी जाना फिर बंद हो जाएगा। तो पहले ये सारे पत्ते उठा लेती हूँ, उसके बाद वापस धुलाई करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा फ्लैट नहीं होने की वजह से पानी रुक जाता है, अच्छे से पानी बाहर नहीं जा पाता है। तो प्रेशर के साथ ही पानी को बाहर पहुँचाना पड़ेगा। तो पूरी ग्राउंड की सफाई कर लिए, पत्ते सारे उठा दिए, जितना भी मोटा मोटा गंदगी थी, मोटी मोटी गंदगी थी, वो सब उठा ली, जैसे पत्ते, कागज़, कूड़ा जो भी था वो सब हटा दिया है। और अभी ये यहाँ की धुलाई हो चुकी है, तो अब चलती है ऊपर, क्योंकि धुलाई अब मेरी हो चुकी है कंप्लीट। और उसके बाद नहा धोकर मंदिर से आने के बाद अपने खाने की तैयारियों में लग गए हैं, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है। तो आज खाने में बनेंगे कढ़ी चावल, साथ में कुछ रोटियां बना दूँगी। फ़िलहाल तो मैं इतनी थक गई हूँ, सिर्फ कढ़ी चावल ही बनाऊँगी, रोटियां बनाऊँगी बाद में। तो एक तरफ कढ़ाई रख दी, उसमें डाल दिया है मैंने सरसों का तेल पकौड़ियों के लिए, क्योंकि कढ़ी में पकौड़ियाँ डालूँगी, और पकौड़ी डालकर ही मैं कढ़ी बनाऊँगी। और दूसरी तरफ रख दिए मैंने कढ़ाई, उसमें रख दिया है घी बनने के लिए, क्योंकि आज है सोमवार, तो सोमवार को ही मैं ज़्यादातर घी बनाती हूँ। तो दूसरी तरफ मेरा घी बन रहा है। तो एक तरफ तो मेरा घी बन चुका है, और एक तरफ मैंने अपनी पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं। तो दोनों काम साथ साथ होते जा रहे हैं। और साथ में अपना मठा भी देख लिया है कि खट्टा तो नहीं है। तो मेरा मठा इतना ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, और ना ही ज़्यादा नॉर्मल मठा है, क्योंकि ना ही ज़्यादा खट्टे मठे की कढ़ी अच्छी लगती है, ना ही बिल्कुल मीठा जैसा हो जाता है उसकी कढ़ी अच्छी लगती है। तो ना तो ये मेरा मठा ज़्यादा खट्टा है, ना ही ये ज़्यादा मीठा जैसा ताज़ा भी नहीं है, तो उसकी वजह से हल्का हल्का खट्टापन है।
और यहाँ मैं बना लेती हूँ अपनी कढ़ी। तो पकौड़ियाँ एक बार की तो मेरी उतर चुकी हैं और दूसरी बार की एक बार फिर से उतार लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही पकौड़ियाँ डालूँगी कढ़ी में। और कढ़ी में मैंने हींग का और मेथी का तड़का लगाया था, साथ में इसमें कुछ साबुत मिर्चें डाल दी थी। वो मिर्चें थोड़ी हरी थी तो छटक कर पूरे मुँह पर आ गई थी, बस दुपट्टे की वजह से थोड़ी सी छींटे नहीं आई, वरना तो सारा आज मुँह आँख सब जल जाती, क्योंकि उसमें मैंने कट नहीं लगाया था मिर्च में, सीधा ऐसे ही तड़के पर डाली थी और वो एकदम से फट गई थी, क्योंकि ये मिर्च जो हरी मिर्च रखी रहती है वही लाल हो गई थी, वही मैंने डाल दी थी तड़के पर। उसके बाद मैंने ठंडे पानी से अपना मुंह धो लिया था, थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे पर कोल्ड क्रीम लगा ली थी। और यहाँ मेरा चेहरा बच गया। तो चलो, यहाँ मेरी कढ़ी तो हो चुकी है बनकर लगभग तैयार। तब तक मेरी कढ़ी बनी, कुछ देर के लिए मैं बैठ गई। उसके बाद जितने भी बर्तन थे वो सारे साफ़ करे, कढ़ी में उबाल आता रहा, चावल भी बनकर आप देख सकते हो तैयार हो चुके। और घी को भी मैंने डिब्बे में डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन कटवा कर लिया है तैयार। आप देख सकते हो कितना बारीक इसने प्याज काटा है, ने इतना बारीक प्याज काटा है, इतना बारीक इसने लहसुन काट कर तैयार किया कि मुझे मिक्सी में घुमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वरना मैं कम ही प्याज ऐसे डालती हूँ। तो काफ़ी बारीक इसने प्याज डाला है। तो यहाँ मेरा प्याज देख सकते हो आप, बिल्कुल लाल करके मैंने अच्छे से भून लिया है, क्योंकि हल्का भी थोड़ा सा भी कच्चा रह जाता है या लाल वाला प्याज रह जाता है तो ये कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने अच्छे से इसको जलाकर तैयार कर लिया है। और अब अपनी कढ़ी को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि भोग के लिए कढ़ी बनानी थी। तो पहले मैंने भोग की थाली निकाल दी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि चावल बन चुके थे तो भोग की थाली निकाल दी है। और अब जितनी भी बाकी की कढ़ी है इसको कर लेते हैं फ्राई। और उसके बाद चावल बन चुके हैं, तो आज का खाना सिर्फ कढ़ी चावल रहेगा। ये दिन में काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, पता चला खाना खा कर आए, तो इन्होंने तो फिर खाना नहीं खाया, तो मैंने फिर रोटियां नहीं बनाई थी, तो कढ़ी चावल बनाए। तो उसके बाद बीच में कुछ देर के लिए आराम किया और अपने वही दिन वाले जो काम थे वो किए। उसके बाद आज दिन में भी लाइट आ गई थी। ये शाम के 4 बजे का ब्लॉग है, क्योंकि 4 बजे लाइट आ जाती है तो ढेरों कपड़े हो गए थे प्रेस करने के लिए। वो सारे कपड़े प्रेस किए टीवी देखते देखते, क्योंकि मुझे टीवी देखते में, गाने सुनते में, ऐसे करने में ही अच्छा लगता है। तो जितने भी कपड़े थे वो उनको प्रेस किया। और कुछ समय बच गया था, क्योंकि लाइट बीच में चली गई थी, तो फिर कुछ देर के लिए मैं लेट गई थी, क्योंकि जब लाइट आ गई थी तो मैं काम छोड़कर प्रेस करने लग गई थी, तो बीच में लाइट जा चुकी है। और यहाँ परी को लगा था कि उसको आज मेहंदी सीखनी है, तो यहाँ परी मेरी मेहंदी लगाने लगी। हो सकता है सीख जाए धीरे धीरे ऐसे ही, क्योंकि जितना कोशिश करेगी उतना ही सीख पाएगी। तो यहाँ छोटी सी ही कोशिश की, लेकिन उसने कोशिश की तो शायद सीख जाए। कभी कभी लग करता है इसका मन इन चीज़ों को करने का। और यहाँ उज्ज्वल के पापा आ गए थे, तो उज्ज्वल के भैया आ गए थे, तो वो उसके लिए आइसक्रीम का पैक लेकर आए, देख सकते हो। तो अमेरिकन नट्स करके ये आइसक्रीम का पैक आया है, तो छोटू सा आइसक्रीम का पैक है। तो चलो आइसक्रीम एंजॉय करते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से आइसक्रीम मिल गई ठंडी ठंडी खाने के लिए। तो चलो आज का ब्लॉग अब